हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल अतुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है वैकेंसीज है वो ओपन हो चुकी हैं और आज है 27 दिसंबर और आज ही के दिन से जो है ये वैकेंसी में अप्लाई करना आप स्टार्ट कर चुके होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ इसमें जो है कुछ क्राइटेरिया रखी गई है, उन क्राइटेरिया है और कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। तो उन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी के बारे में हम जाने, अगर आप उन पे फोकस नहीं करेंगे, उनको ध्यान नहीं रखेंगे, तो हो सकता है आप ये फॉर्म फिल ना कर पाए, क्योंकि अगर आपको सारी डिटेल पता ही नहीं होंगी तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसमें एक डिटेल ऐसी है कि अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म डिले हो जाए और आगे जाके ये वेबसाइट, आपको पता, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है और जब वेबसाइट बिजी होगी तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो आखिर जानते हैं उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की तरफ जो कि आपको ध्यान में रखनी है और इस फॉर्म को फिल करना है। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं आखिर कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपन जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आप देख पा रहे हैं कि ये हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यूपी पुलिस का यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो वैकेंसीज की। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे 60,244 आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि सभी लोगों को पता होगा, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग की जो है 24,102 वैकेंसी है, EWS की 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो भी लोग आते हैं उनके लिए 16,264 है, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और आद में जो SC कैटेगरी के लोग आते हैं, ST कैटेगरी में जिनको हम बोलते हैं अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी के लोग, उनमें है 1,204। तो इस तरह से टोटल जो है 60,244 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें जो लास्ट डेट वगैरह दी हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 27 दिसंबर, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी 2024। और आप इसमें अगर कुछ संशोधन करना चाहते हैं या फीस सबमिट करना चाहते हैं, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 जनवरी 2024। तो इसके लिए जो आपका फीस पेमेंट करना होगा वो है 400 रुपीज़ का आपका शुल्क लिया जाएगा, फीस पेमेंट लिया जाएगा। इसके लिए जो अर्हताएं हैं, यानी कि आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए, कक्षा 10 पास आपको होना ही चाहिए, इंडिया के आप नागरिक होने चाहिए, या इंडिया में आप किसी भी तरह से रह रहे हो तो आपके पास इंडिया में रहने का एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन की हमने बात की, आपको 10वीं पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। और अगर हम कुछ प्रेफरेंसेस की बात करें जिनमें आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस, एक्स्ट्रा नंबर्स मिलते हैं, उसके लिए आपको या तो फिर ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में। ओ लेवल सर्टिफिकेट अगर पास है जिसकी वैल्यू जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जो कि डोएक से या नीलिट से आपका होना चाहिए ओ लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर का। इसके बाद अगर आपने कहीं किसी सेना में, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। इसके बाद NCC जो भी लोग करते हैं, NCC का आपके पास अगर 20 सर्टिफिकेट है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला, आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। अगर हम आयु की बात करें, आयु सीमा की, तो आपको पता है पुरुषों के लिए जो है सबसे कम आयु 18 वर्ष से लेके और अधिकतम आयु 25 वर्ष तक निर्धारित की गई है, जबकि यही महिलाओं के लिए जो है 18 वर्ष से लेके अधिकतम 28 वर्ष तक निर्धारित की गई है, यानी कि 28 वर्ष तक की महिलाएं आराम से इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण। तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, कहीं कोई पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन के समय आपका जो है सारा कुछ चरित्र सही होना चाहिए। इसके बाद आती है वैवाहिक परिस्थिति। वैवाहिक परिस्थिति यहाँ पे मेन बातें हैं, किसमें साफ साफ लिखा हुआ कि जो भी पुरुष है या महिला है, अगर पुरुष है तो उसकी एक ही पत्नी होनी चाहिए, अगर महिला है तो उसका सिर्फ एक ही पति होना चाहिए, यानी कि पुरुष राम होना चाहिए और महिला जो है वो सीता के समान होनी चाहिए। अगर आपके किसी भी कंडीशन में 2 या 2 से अधिक महिला या पति या पत्नी ऐसा कुछ होता है तो इस कंडीशन में फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो अब आते हैं मेन बात की तरफ, जो कि हमने आपको बताया था कि आपको मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में, वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट में जहाँ आपको पता ही है कि इसमें जो है सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे भरना होगा। तो इसकी जो क्राइटेरिया दी हुई है वो है, यानी कि 2023 से लेकर 2024 के बीच के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका जो आय प्रमाण पत्र 2023 से लेकर 2024 के बीच में ही बना होना चाहिए। इससे पहले का है तो आप जल्दी जल्दी करके नया बनवा लें, वरना आपका फॉर्म भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय, टेक केयर, थैंक यू।